हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार। दोस्तों, जैसा मैंने वादा किया तो भाई मैं आपके लिए लेके आया हूं कंपैरिजन वीडियो, वो भी सेल्टॉस का बेस और सेकंड बेस वेरिएंट का। तो भाई मेरे लेफ्ट साइड में खड़ा हुआ है ये बेस वेरिएंट है, और राइट साइड जो ब्लैक कलर में आप देख पा रहे हो भाई, ये है हमारा सेकंड बेस वेरिएंट है। यानी कि लेफ्ट दैट इज HTE, राइट दैट इज HTE ऑप्शनल वेरिएंट है। दोनों की अगर मैं बात करूं प्राइसिंग के बारे में तो भाई तकरीबन 1,10,000 रुपये का डिफरेंस आपको मिलता है अगर आप नॉर्मल पेट्रोल वेरिएंट लेते हैं तो भाई ये मैंने दोनों ही, मतलब आप समझो कि पेट्रोल वेरिएंट है। बाकी अगर आप डीजल लेते हो उसके प्राइसिंग थोड़े से अलग है, वो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो शोरूम के लिए। तो मैं आज आपको बेसिकली सारे फीचर का डिफरेंस बताऊंगा, और अगर आप पेट्रोल वेरिएंट इसका लेते हैं तो भाई उसमें कौन सा लेने के लिए आपको वैल्यू फॉर मनी रहेगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप भाई ज़्यादा पैसे दे के फंस ना जाए। तो भाई आज का वीडियो आपके लिए ही बना हुआ है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा डिटेल में। बहुत ही शॉर्ट वीडियो रहने वाली है। मैं आपको प्रॉपर वो चीज़ें बताऊंगा जिसमें कि भाई आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। सिर्फ जो कंपैरिजन है बेसिकली वो आपको पता चले कि भाई क्या क्या हमें एक्स्ट्रा एड ऑन मिलता है आपके सेकंड बेस के वेरिएंट में। तो सारी बात करेंगे इस वीडियो पे, लेकिन उससे पहले आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो, सो दैट कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो बिना किसी तरीके चलिए एक्सप्लोर करते हैं शानदार कंपेरिजन वीडियो को। तो सबसे पहले अगर बात करूँ HTE ऑप मॉडल के बारे में, तो ये सबसे बेस वेरिएंट आ जाता है। और इस बेस वेरिएंट में सिर्फ और सिर्फ आपको पेट्रोल का नॉर्मल जो हमारा 1.5 लीटर पेट्रोल आता है स्मार्ट एक्सएम, उसका सिर्फ आपको मैनुअल वेरिएंट आपको मिलेगा। और डीजल का आपको मैनुअल वेरिएंट आ जाता है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं मिलेगा, ना ही आपको कोई टर्बो वेरिएंट आता है। तो यहाँ पे एक फ्रंट में देखोगे तो मोस्टली सारी चीज़ें आपको दे दी जाती है, लाइक DRLs हो गए, LED हेडलैम्प्स हो गया, हाँ, तो वो सारा लुक भी आपको काफ़ी बेहतर आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप 1,10,000 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ा देते हो और आ जाते हो HTE ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर में, तो यहाँ पे आपके पास में इंजन ऑप्शन प्लस में ट्रांसमिशन ऑप्शन आपके पास में थोड़े से बढ़ जाते हैं। लाइक 1.5 लीटर में जो हमारा नॉर्मल पेट्रोल आता है उसमें आप मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों ले सकते हो। डीजल में आपको मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों ले सकते हो। 6 जो गियर बॉक्स के साथ में आता है, और टर्बो के साथ में IMT ट्रांसमिशन भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये चीज़ काफ़ी बेहतर हो जाती है अगर आप इसका सेकंड बेस वेरिएंट लेते हो, तो यानी कि HTE ऑप्शन लेते हो। सो अगर आप फ्रंट प्रोफाइल में देखोगे तो फ्रंट प्रोफाइल में दोनों ही गाड़ियों में भाई कोई भी डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। अगर आप देखोगे दूर से तो भाई दोनों ही गाड़ियों मतलब कोई भी डिफरेंस आप नहीं बता सकते हो। सेम प्रॉपर लाइट्स, सेम आपको DRL मिल जाते हैं, सेम आपको हेडलैम्प्स आपको मिलेंगे। इवन जो आपका यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा फ्रंट में स्किड प्लेट आता है वो भी आपको सेम मिलेगा। तो कोई भी चेंज आपको ऐसा आप यहाँ पे देख के नहीं बता सकते हो। तो सारी चीज़ें फ्रंट में एग्जैक्टली बिल्कुल सेम आपको नज़र आती हैं। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल के बारे में। पहले यहाँ पे आप देखोगे साइड प्रोफाइल में सबसे पहले मैं बात करता हूँ HTE मॉडल के बारे में। तो यहाँ पे आप देखोगे जो व्हील कैप है दोनों ही गाड़ियों में एग्जैक्टली बिल्कुल सेम देखने को मिलते हैं, मतलब कोई भी चेंज आपको नहीं दिखेगा। अगर आप देखोगे तो व्हील कैप एग्जैक्टली बिल्कुल सेम आपको रहने वाला है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर से देखोगे तो इसका जो रिम है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टील रिम है ब्लैक कलर में, एंड इसमें कुछ होल्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये होल्स आपको इस मॉडल में HTE ऑप्शनल मॉडल में आपको नहीं मिलेंगे। सो ये स्टाइल्ड व्हील रिम इनको बोलता है, बहुत ही शानदार है। तो इसमें ऑल व्हील डिस्क ब्रेक आपको मिल जाती है, फ्रंट में भी मिलेगा, रेयर में भी आपको मिलेगी। इसमें क्या है कि सिर्फ आपको फ्रंट में डिस्क मिलेगी, रेयर में आपको ड्रम ब्रेक आपको दे दी जाती है। टायर साइज़ देख सकते हैं 205/65 R16 का टायर साइज़ मिलता है, और इसमें भी आपको 205/65 R16 का टायर साइज़ मिलता है। यानी कि टायर साइज़ दोनों में सेम है, लेकिन एक चीज़ जो मैंने आपको बताई वो आपको यहाँ पे देखने के लिए अलग से मिल जाती है। बाकी इसमें आपको बॉडी कलर ORM विथ टर्न इंडिकेटर सेम है, सेम डोर हैंडल है, और सेम प्रॉपर आपको यहाँ पे भी मिलती है। यानी कि HTE ऑप्शनल में भी आपको प्रॉपर A to Z आपको सेम मिलती है। यहाँ पे चेंज क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इस वाले वेरिएंट यानी कि HTE ऑप्शनल वेरिएंट में आपके पास में आ जाता है रूफ रेल आपको दे दी जाती है। सिर्फ एक रूफ रेल का यहाँ पे अंतर आ जाता है। बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आपके पास में जो स्टील का रिम है वो आपको थोड़ा सा चेंज आपको मिलेगा। सो ये दो चीज़ आपको साइड प्रोफाइल में चेंज आपको मिलती है। अब चलते हैं इस गाड़ी के रियर प्रोफाइल में। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि मेरे पास में रियर प्रोफाइल दोनों ही गाड़ियों को खड़ा हुआ है, और राइट साइड जो मॉर्निंग गेज जो कलर है बहुत ही प्यारा कलर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बेस वेरिएंट में यहाँ पे भी आपको LED कनेक्टेड टेल लैंप आपको दे दी जाती है, एंड कैमरा भी आपको ऑफर करते हैं। बाकी डिफॉगर, वॉशर और वाइपर आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, शार्क फिन एंटीना, ये सारी चीज़ आपको मिल जाती हैं। इवन 4 पार्किंग सेंसर है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि HTE ऑप्शनल जो वेरिएंट है
सारा कुछ एग्जैक्टली बिल्कुल सेम यहाँ पे मिलेगा, बट चेंज कहाँ पे है? सो यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा सा मैं कैमरा पर्सन थोड़ा दूर जाइएगा। सो यहाँ पे आप देख पाओगे कि भाई वहाँ पे आपकी जो हज़ार्ड्स मैंने ऑन करके रखा है वहाँ पे आपका एक सिंगल लाइट जल रहा है, बट यहाँ पे आप देखोगे तो आपके पास में ट्रिपल वाली आपको मिल जाती है। तो ये थोड़ा सा अंतर आपको मिलेगा, तो ऐसा बहुत ज़्यादा डिफरेंस आप नहीं बता सकते हो। बाकी सारी चीज़ें एग्जैक्टली प्रॉपर आपको सेम मिलती हैं, कोई भी चेंज आपको नहीं मिलेगा। इवन मैं बूट भी इसका ओपन कर देता हूँ। सो जब आप इसका बूट ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके जो पार्सल ट्रे है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलती है। बेस वेरिएंट में क्या है कि भाई जो रियर की सीट है उसमें हेडरेस्ट आपका फिक्स है, 2 हेडरेस्ट मिलते हैं और 60-40 स्प्लिट आपको नहीं मिलेगा। बाकी सेम साइज़ का स्पेयर व्हील आपको मिलेगा, पार्सल ट्रे आपको इसमें नहीं मिलती है। लेकिन अगर आप इसको HTE ऑप्शनल वेरिएंट की तरफ में आ जाते हो, जो कि इसका सेकंड बेस वेरिएंट है, तो उसमें बेसिकली क्या हो जाता है कि भाई पार्सल ट्रे तो नहीं मिलेगा, बट आपके पास में 60-40 स्प्लिट सीट आपको मिल जाती है, जो कि बहुत ही बेहतर है, यानी कि स्पेस आपको थोड़ा सा बढ़ जाता है। और क्या है भाई 3 हेडरेस्ट आपको मिल जाते हैं, 60-40 स्प्लिट प्लस में 3 हेडरेस्ट ऑप्शन भी आपके पास में आ जाते हैं। बाकी सारी चीज़ें प्रॉपर आपको सेम मिलती हैं। तो भाई ये है एक्सटीरियर दोनों ही गाड़ियों को मैंने आपको बताया। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा या फिर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही होगी, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लो। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं भाई इसमें क्या सारे फीचर मिलते हैं। इसमें आपको जो की फॉग है कुछ इस तरीके से आपको मिल जाता है, जिसमें लॉक का बटन आपको मिलेगा एंड की फॉग दोनों ही गाड़ी को एग्जैक्टली बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पे आप देखो इसका जो सीट है, सीट में आप देख सकते हो कि नॉर्मल अपहोल्स्ट्री आपको मिल जाती है एंड हाइट एडजस्टेबल आपको इसमें दिया गया हुआ है। ये आप ध्यान रखिए कि सीट का जो है नॉर्मल अपहोल्स्ट्री आपको मिलेगी एंड जब आप गाड़ी में एंटर करते हैं देन बड़ी सी स्क्रीन आपके पास में मिल जाती है। और कि भाई टिल्ट एंड ये आपका जो स्टीयरिंग है सिर्फ टिल्ट वे में एडजस्टमेंट कर सकते हो, टेलीस्कोपिक आपको नहीं मिलेगा। ओआरएम्स के जो कंट्रोल्स हैं वो आपको मिल जाते हैं, ओपन एंड क्लोज आपको इस पर नहीं मिल जाता है, वो आपको मैनुअली करना पड़ेगा। बाकी चारों जो विंडो हैं वो आपकी पूरी आपको जब लॉन्ग प्रेस करेंगे तभी जाएगा, जब आप ऊपर करेंगे तब आएगा। बाकी वन टच अप एंड डाउन वाला फंक्शन आपको नहीं मिलता है। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा मैं चाहूँगा दिखा सकते हैं कि बेस वेरिएंट में भी आपको बहुत ही तगड़े तगड़े फीचर मिल जाते हैं, लाइक 3 Type-C पोर्ट, ये सारी चीज़ें एंड ऑल, कैमरा वगैरह हर एक चीज़ प्रॉपर आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी मैं आपको सेकंड बेस में वो बताऊंगा जो बेसिकली हमें अपग्रेड मिलता है। जो आप इसके सेकंड बेस यानी कि HT ऑप्शनल में देखेंगे तो इसमें इंटीरियर में क्या है, सबसे पहले तो भाई जो आपकी सीट्स हैं वो आपकी सेमी लेथराइट सीट्स हो जाती हैं, जो कि काफ़ी कम्फर्ट है। मतलब ये एक थोड़ा सा आपको मिलेगा जो कि काफ़ी बेहतर आपको रहने वाला है। और जब आप गाड़ी में बैठोगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी जो ड्राइवर किट है वो आपकी वन टच अप फंक्शन के साथ में आ जाती है एंड वन टच डाउन फंक्शन के साथ में आ जाती है। बाकी भाई इसमें कोई चेंज नहीं रहने वाला है। यहाँ पे भी आपको जो ओआरएम है उसे आपको मैनुअल ओपन एंड क्लोज करना पड़ेगा, बाकी प्रॉपर आपको वही रहेगा। एंड यहाँ पे जब आप देखेंगे इंटीरियर की बात अगर मैं करूँ यहाँ पे, तो भाई इधर पे भी क्या है कि कोई भी चेंज आपको ऐसा नहीं दिखेगा और है भी नहीं चेंज, सारी चीज़ें प्रॉपर आपको सेम मिलती है। सेम क्रूज़ कंट्रोल आपको बेस में भी आता है, लाइट्स के कंट्रोल, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स है, सेम आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, 3 Type-C चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ पे दे दिए जाते हैं, वो भी आपको प्रॉपर पूरी तरीके से सेम आपको रहते हैं। मतलब हर एक चीज़ आपको प्रॉपर सेम आपको रहने वाली है, कोई भी चेंज आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। जब आप इसके रेयर में आओगे बेस वेरिएंट में, जैसे मैं अभी बैठा हूँ HT में, तो यहाँ पे आप देखोगे सीट्स आपको कुछ इस तरीके से मिलती है अपहोल्स्ट्री एंड यहाँ पे आपके पास में क्या है कि भाई ना ही आर्मरेस्ट मिलेगा, हेडरेस्ट भी आपको नहीं मिलते हैं, 2 आपके फिक्स्ड हेडरेस्ट आपको दे दिए जाते हैं एंड मैगजीन होल्डर भी आपको यहाँ पे नहीं दिए जाते हैं। Type-C चार्जिंग पोर्ट है वो आपके इधर मिलेंगे एंड यहाँ पे मिल जाते हैं। अब चलते हैं इसके सेकंड बेस में। अभी मैं आ चुका हूँ HT ऑप्शनल मॉडल में और यहाँ पे आप देखोगे भाई इसमें जो सीट है कुछ इस तरीके से आपको मिलेंगी, बहुत ही प्रीमियम वाली सेमी लेदराइट वाली सीट आपको मिलती हैं, थोड़ा सा अपग्रेड हो जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई ये जो चीज़ है यानी कि मैगजीन होल्डर वो आपका ऐड ऑन हो जाता है, Type-C चार्जिंग पोर्ट दोनों में मिलते हैं एंड यहाँ पे आपके पास में 3 हेडरेस्ट मिलते हैं, एक नहीं 2 नहीं 3 हेडरेस्ट आपको दे दिए जाते हैं, वो भी आर्म रेस्ट के साथ में। 2 कप होल्डर भी आपके इसमें मिल जाते हैं। सो ये थोड़ा सा चेंज आपको मिलेगा अगर आप HT और HT ऑप्शनल के बीच में देख रहे हैं। तो अब मैं बात कर लेता हूँ भाई इसमें कौन कौन से इंजन मिलेंगे, ट्रांसमिशन आपको कौन कौन सा मिलेगा अगर आप HT ऑप्शनल मॉडल लेते हो तो। सो यहाँ पे आपको बता दें अगर आप बेस वेरिएंट लेते हैं इसमें आपको सिर्फ पेट्रोल का मैनुअल मिलेगा, डीजल का मैनुअल मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे आते हैं यानी कि HT ऑप्शनल में आ जाते हैं तो भाई इसमें आपको पेट्रोल में दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं, मैनुअल और ऑटोमेटिक, और टर्बो में आपको 6 स्पीड IMT गियर बॉक्स भी मिल जाएगा। अगर आप डीजल लेते हो तो उसमें आपको मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। तो भाई ये डिफरेंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं।
अगर आप ऑटोमेटिक वेरिएंट की तरफ में जाते हो तो भाई ऑटोमेटिक में कुछ चीज़ें थोड़ी सी बढ़ जाती हैं, लाइक इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक मिल जाती है विद ऑटो फोल्ड के साथ में, पैडल शिफ्टर्स आ जाएंगे, उसमें ट्रैक्शन कंट्रोल आपको मिल जाएंगे, प्लस उसमें कुछ ड्राइविंग के मोड्स आपको मिल जाते हैं, तो वो आपको ऑटोमेटिक में आपको मिलेंगे। मैनुअल में जो मैंने आपको बताया ये सारी चीज़ें प्रॉपर सेम रहेंगी। अगर मैं बात करूँ प्राइस के बारे में तो दोनों में तकरीबन 1,10,000 रुपये का एक्शन कीमत आपको प्राइस का डिफरेंस आपको मिलेगा। ऑन रोड में थोड़ा सा बढ़ सकता है। अब अगर मैं बात करूँ, अगर भाई इतनी सारी चीज़ें मैं एक बार थोड़ा सा राउंड ऑफ कर देता हूँ। सबसे पहले देखो बाहर से कोई चेंज नहीं है, सिर्फ आपका रूफ रेल एड ऑन हो जाता है। और अगर आप रिम में देखोगे तो मतलब ऐसा कोई पहली बार अगर कोई देखेगा पता ही नहीं कर पाएगा। वो तो मैंने बहुत ज़्यादा खोजबीन करी तब जाके मुझे पता चला, अदरवाइज़ बिल्कुल भी नहीं पता चलता है कि HT ऑप्शनल में ये कुछ चेंज आपको मिलता है, क्योंकि दूर से सारे व्हील कैप दोनों ही बिल्कुल सेम लगते हैं। एंड रेयर की जो लाइट में वो हल्का सा डिफरेंस है, बाकी कोई चेंज आपको नहीं मिलता है। और मतलब एक्सटीरियर में सिर्फ रूफ रेल को हटा दें मत तो आप कोई बंदा नहीं बता सकते कि भाई क्या कुछ चेंज है। इंटीरियर में अगर आप देखो तो इसमें आपका सिर्फ जो सीट्स हैं वो आपकी सेमी लेदराइट्स हो जाती हैं। साथ ही साथ क्या है भाई, पीछे आपको 3 हेडर्स दे दिए जाते हैं। और इसके अलावा भाई आप देखोगे पीछे आपके पास में मैगजीन होल्डर आ जाते हैं। एंड आपके पास में ड्राइवर की जो विंडो है वो आपकी वन टच अप एंड डाउन फंक्शन के साथ में दे दी जाती है। इंजन ऑप्शन अगर आप टर्बो लेना चाहते हैं तो फिर आपके लिए ये वेरिएंट ज़्यादा बेस्ट हो जाता है, क्योंकि भाई ये है टर्बो का बेस वेरिएंट। जी हाँ दोस्तों, ये है टर्बो का बेस वेरिएंट। अगर आप नॉन टर्बो या फिर डीजल लेना चाहते हैं तो आई थिंक भाई बेस में इतना कुछ दे दिया है तो भाई क्यों ऊपर मॉडल की तरफ में जाना, क्योंकि भाई बहुत सारी फीचर आपको ऑलरेडी बेस मॉडल में दे दिए। मैंने इसका डेडिकेटेड वीडियो पहले से बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है जस्ट इस लिंक पे क्लिक करिए और जाके इस वीडियो को आप आराम से देख सकते हैं। सो अगर आप मुझसे पूछते हैं भाई मैं कौन सा लेना पसंद करूंगा अगर मेरे को चॉइस होगी, सो अगर मुझे डीजल या पेट्रोल में लेना होगा तो भाई डेफिनेटली मैं बेस वेरिएंट की तरफ में जाऊँगा। और क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें मिल रही है, लेकिन अगर आप मुझे क्या टर्बो लेना होगा और बढ़िया पावर चाहिए तो भाई ये वेरिएंट सबसे बेस्ट हो जाता है, क्योंकि ये है टर्बो का सबसे बेस्ट वेरिएंट। अब ज़रा मुझे आप कमेंट करके बताओ कि आप इन दोनों मॉडल में से लेना कौन सा पसंद करोगे, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ में अगर आपको हमारी मेहनत थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि भाई इन सभी वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारी चीज़ें अरेंज करनी पड़ती हैं। सो आपका एक सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका कोई रुपये चार्ज नहीं होगा। हमें थोड़ा सा अच्छा लगेगा और हमारे और मेहनत लगेगी, मतलब ऐसा मोटिवेट होंगे कि आपके लिए बहुत सारे कंटेंट ऐसा बनाते रहें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट साथ में। जय हिंद, जय भारत।